माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में साहिल नाम का एक लड़का रहता था। साहिल के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। इस कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। साहिल की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांज कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। साहिल स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है। हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर साहिल को स्कूल न जा सकने का दोहक तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। साहिल ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। साहिल की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। साहिल के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में साहिल के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। साहिल एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आँखों से साहिल उस चिट्ठी को पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में लिखा था कि आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा साहिल पढ़ाई में बेहद कमजोर है। खेलकूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से साहिल की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है। अतः हम साहिल को अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि साहिल का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रख कर इसे पढ़ाएं। सादर, प्रिंसिपल। चिट्ठी पढ़कर साहिल बहुत रोने लगता है। साहिल जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। आशा करती हूँ कि एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।